साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे बहुजन समाज के बहुजन आंदोलन की और खासकर बहुजन समाज पार्टी की, जिसके ऊपर पिछले 30-40 साल से बहुजन आंदोलन को चलाने का भार रहा है। हालांकि बहन जी ने बहुजन आंदोलन चलाया, खूब बखूबी तरीके से चलाया और उसमें बहन जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े बड़े काम किए, उनको नकारा नहीं जा सकता। और एडमिनिस्ट्रेटर देश की नंबर 1 रही है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका अभी तक और उनका नाम है, इसमें घर कोई दो राय नहीं। लेकिन फिलहाल के हालात काफी कुछ बदल चुके हैं। ऐसे में हमारे समाज को भी देखना होगा, क्योंकि बहुजन आंदोलन कई हजार साल से चला आ रहा है, जो गौतम बुद्ध से शुरू होके नानक, पेरियार, कबीर, रविदास, फूले, अंबेडकर, काशीराम, मायावती होते हुए अब तक चला आ रहा है। उसमें बहुत बहुजन महापुरुषों ने योगदान दिया है और वही आंदोलन अभी भी जारी है। बहन जी ने इतने काम किए हैं जिनकी तारीफ में जो भी शब्द कहे जाए वही कम है। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं उन पर भी विचार करना जरूरी है। बहन जी जब से मैदान में आई हैं, वो काशीराम साहब का समय था। काशीराम साहब किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे और राजनीति करना उनका कभी मकसद भी नहीं रहा था। लेकिन जब वो पुणे में असिस्टेंट साइंटिस्ट की नौकरी कर रहे थे, उस समय माननीय दीना भावना और खापर्डे साहब के साथ में जो बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन की छुट्टी लेने के ऊपर जो विवाद हुआ, और वो बात काशीराम साहब के पास तक पहुंची, तो काशीराम साहब को एकदम जागृति हुई और वो नौकरी छोड़कर इस बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए समर्पित हो गए। हालांकि वो अपने परिवार से आते थे, उनका परिवार था, लेकिन बहुजन आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और कसम उठाई कि मैं ना ही घर जाऊंगा, ना ही घर बनाऊंगा, अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, आदि आदि। ये जो बातें काशीराम साहब ने कही थी वो वैसे ही नहीं कही थी। उन्होंने अपने बहुजन महापुरुषों का और वर्तमान जो हालात हैं उन सब का निचोड़ था, क्योंकि ये मनुवादी लोग हमें किसी न किसी लपेटे में घर, परिवार या बैंक बैलेंस के आधार पर ही ले लेते हैं और हमारा बहुजन आंदोलन रुक जाता है। तो इसलिए काशीराम साहब ने ये सारी बातें रखी थी और सारी जिंदगी उन्होंने अपनाई। उसी दौरान काशीराम साहब जब जन जागृति में लगे हुए थे, बहुजनों को जगा रहे थे, तो उस समय बहन मायावती जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया हुआ भाषण था, उसका पता काशीराम साहब को लगा, तो काशीराम साहब सीधे बहन जी के घर पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बताकर बहुजन आंदोलन में शामिल कर लिया। बहुजन आंदोलन में काशीराम साहब के साथ बहन जी ने बहुत मेहनत की और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत अच्छे प्रशासक की तरह उन्होंने काम किया। लॉ एंड ऑर्डर और बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो काम किया वो अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भारत देश में उन्होंने अकेले नंबर 1 होने का गौरव प्राप्त किया। उनका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर पाया और ना ही कर पा रहा है। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं वो काफी बदले हुए हैं। अब इन बदले हुए हालातों में दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी खड़ी हो गई। अब वो जिन हालातों में खड़ी हुई वो अलग डिस्कशन का विषय है, लेकिन ऐसे में हम जो आजाद समाज पार्टी और उसके चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मैदान में डटे हुए हैं,
सड़क से लेकर संसद तक बहुजनों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी देश में एक अकल्पनीय और अतुलनीय है। एक सांसद के रूप में इतना काम देश में कोई कर पाए, मुकाबले में शायद कोई लगता नहीं। हर घटना पर चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले बहुजन, किसी भी बहुजन के साथ में कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसे यह एहसास तो हो कि उसके साथ उसका नेता खड़ा है, जो बहुजन समाज पार्टी की व्यवहारिकता में पहले से कभी नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी ने जैसे भी राजनीति की वो अपने समय की अपनी तरह की थी, लेकिन यह तरीका चंद्रशेखर आजाद ने इजाद किया और उसका फायदा भी बहुजन समाज को मिल रहा है। अब फिलहाल जहां भी कोई घटना होती है उस पर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं, या उससे पहले और किसी को पता लग जाए तो ये तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि फिलहाल देश में धारणा ऐसी बन गई है कि पुलिस से पहले आजाद समाज पार्टी को लोग फोन करने लगे हैं कोई भी घटना होने पर। तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग तो पहुंचते ही हैं, साथ में नकल करते हुए अब अन्य पार्टियों के लोग भी पहुंचने लगे हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी के खासकर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के देखने में आने लगे हैं। वो भी अब कुछ घटनाओं पर पहुंचने लगे हैं, अच्छी बात है। और उनको देखा देखी अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुंचने लगे हैं, चाहे बेशक एक घटना पर भी पहुंचे, लेकिन यह तरीका अच्छा है और बहुजन समाज को राहत देने वाला है। अब इस तरीके में कुछ रिस्क भी हैं जो चंद्रशेखर आजाद को बार बार झेलने पड़ते हैं। जो प्रयागराज हिंसा हुई उसमें चंद्रशेखर आजाद का क्या कसूर था? उन्हें पीड़ितों से मिलने जाना था, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद ने वहां पुलिस को यह भी कहा था कि मुझे अकेले को बेशक उनके घर ले चले, मैं वहां मिलके आपके साथ अकेला ही आ जाऊंगा वापस एयरपोर्ट पर। लेकिन पुलिस और अन्य षड्यंत्रकारियों ने उस षड्यंत्र करके वह ऐसा माहौल बनाया, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी वो हुई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा था और जो वीडियो जारी किए थे उनमें साफ था कि उस हिंसा के जिम्मेवार चंद्रशेखर आजाद या आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग नहीं थे, वो कुछ अलग से ही षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र था। लेकिन उसके बदले में बहुजन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका अपमान किया गया और काफी बड़ी कार्रवाई सरकार ने उनके खिलाफ की, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने वकीलों की टीम बनाई और उन टीमों ने घर घर जाकर जो उन केसों में बंद हुए थे उनके लिए कोर्ट में केस लड़ा और उनकी जमानत कराई। तो तरीका अच्छा रहा। अब इसके ऊपर बसपा के साथियों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद तो लोगों पर मुकदमे लगवा देते हैं। तो भाई मुकदमे तो लगेंगे, कुर्बानी दी जाएंगी और बहुजन समाज पहले से कुर्बानी देता आ रहा है, तभी हम यहां पर हैं। बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी इस संघर्ष में लगा दी। अगर बसपा के लोगों की तरह अगर बाबा साहेब भी सोचते कि इसमें तो मुकदमे लगेंगे, जाने भी जाएंगी, तो शायद बाबा साहेब ये संघर्ष नहीं करते जिन्होंने कालाराम मंदिर और बाहर सत्याग्रह किया था, जिसमें कितना खून खराब हुआ था। लेकिन बाबा साहेब डरे नहीं। अगर बसपा के लोग अब डर कर बैठना चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, मुकदमों से डर लगता है, तो समाज को बताएं और समाज को गुमराह ना करें कि वो बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। बहुजन आंदोलन ऐसे डर के नहीं चल सकता और ना ही कोई कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, उनके लिए संघर्ष करना ही होगा और संघर्ष में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारे अधिकार छीने हुए हैं, छीनने वाले लोग इतनी आसानी से आपको अधिकार देने वाले नहीं हैं। ऐसे में
बसपा के लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उनमें लगता है कि बसपा मनवादियों से नहीं, अब बसपा का काम सिर्फ आजाद समाज पार्टी से लड़ना रह गया है। उन्हें कोई बहुजन आंदोलन नहीं चलाना, और जो बहुजन आंदोलन को चलाए उससे लड़ना बसपा के लोगों का काम रह गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताऊंगा कि बहन जी ने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया था। शायद हमारा कोई बहुजन साथी इस बात को सही नहीं कहेगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बहन जी ने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया था। अब इस पर क्या कहा जाए? क्या बहन जी को संविधान का ज्ञान नहीं है, या बहन जी इतनी दूरदृष्टि नहीं रखती कि आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर शुरू हो गया तो फिर जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका क्या होगा? और उसी का नतीजा है कि आज हर बात वो आर्थिक आधार पर करने लगे हैं। अगर उसी समय ईडब्ल्यूएस का विरोध किया होता तो आज ये नौबत इतनी नहीं आती जैसे अब आ रही है। जहां भी वैकेंसी निकलती हैं वहां पर ओबीसी के 27% के मुकाबले ईडब्ल्यूएस हालांकि 10% है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो तकरीबन कई बार बराबर हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का जो समर्थन करना बहुजनों को भारी पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे किसी भी बहुजन महापुरुष ने, जो बहुजन आंदोलन जिन्होंने चलाया, उन्होंने परिवार को कभी साथ नहीं रखा आंदोलन में। शुरू से गौतम बुद्ध से लेके नानक, रैदास, कबीर, फूले पेरियार, साहू जी महाराज, अंबेडकर, काशीराम, किसी ने भी परिवार को आंदोलन में साथ नहीं रखा। लेकिन बहन जी आंदोलन का भी नाम ले रही हैं, साथ में परिवार को साथ लिए हुए हैं। परिवार के लोगों को पार्टी में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना बगैर किसी योग्यता के, और ये तो बहन जी खुद ही कह देती है। आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया, उसको हटा दिया कि अभी अपरिपक्व है। अरे भाई, अपरिपक्व है तो आपने कोऑर्डिनेटर बनाया क्यों दिया? क्या बहुजन समाज पार्टी में समाज के लोग नहीं है? लेकिन फिर भी पहले अपरिपक्व कह दिया, फिर उसको पार्टी में ले भी लिया दोबारा से और संयोजक भी बना दिया। आकाश आनंद के ससुर जो अशोक सिद्धार्थ, जो पुराने पार्टी के नेता, उनको भी पार्टी से निकाल दिया, और फिर अब बताया जा रहा है कि उनको फिर से ले लिया। तो क्या पार्टी का तमाशा बना दिया है बहन जी ने? ये समाज को देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि बहुजन समाज की पार्टी का ऐसा तमाशा जिस पर मनवादी लोग हंसते हैं। इसके अलावा बहन जी ने जो परिवार के लिए किया है या कर रही हैं वो भी बहुत ही गलत है, क्योंकि समाज के लोगों ने खून पसीने की कमाई एक एक पैसे इकट्ठा करके आपकी पार्टी को दिया, वो बहुजन आंदोलन चलाने के लिए, ना कि आपके परिवार को बसाने के लिए हजारों करोड़ के बंगला आप अपने परिवार के लिए खरीदें। अभी पीछे मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि बहन जी ने जो सरदार पटेल रोड दिल्ली में जो बंगला खरीदा है उसकी कीमत 850 करोड़ है, और जिसमें अभी आकाश आनंद रहते हैं। तो जो पैसा बहुजन आंदोलन में लगना था उसको आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाती चली गई, और उसी के डर से आपको सीबीआई और ईडी का डर बताया जाता है। ना ही बहुजन समाज पार्टी की जो संपत्ति है, पार्टी का जो पैसा है, अगर पार्टी में ही रहता और पार्टी के काम ही आता तो आज आप निडर होती और आपका सीबीआई ईडी कोई कुछ नहीं कर सकता था, और आप धड़ल्ले से बहुजन आंदोलन को चलाती। लेकिन अब आप कदम कदम पर डरने लगी कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पता नहीं क्या करेंगे, कौन सा नोटिस आएगा और कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। उसके लिए जैसा कि ज्यादातर लोग बताते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई
राजनीतिक कार्रवाई नहीं कर पा रही, उल्टे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए अपनी राजनीति करती हैं, जिसमें कि बिना किसी के साथ गठबंधन किए चुनाव मैदान में उतरना। आज की राजनीति ऐसी है जिसमें अकेले कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। फिलहाल का जो माहौल बना हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं, वो भी गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ने का पहले से ऐलान कर देती हैं, जिससे कि कोई गठबंधन की कोशिश भी ना करे। इसको साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग बहन जी द्वारा माना जाता है। ऐसे में आप कैसे बहुजन आंदोलन चलाएंगी? हमारे समाज के लोग, खासकर बसपाई लोग, इस बात को समझें और इसका जवाब दें। कैसे हालातों में कैसे बहुजन आंदोलन चल सकता है? इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर बनी थी, वो पार्टी कब, कैसे और क्यों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर पहुंच गई? अगर सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय पर बहुजन समाज पार्टी को चलना है, तो फिर वो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की कैसे रह गई? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो सभी का नारा है, फिर आप बहुजनों का नाम अलग से क्यों लेते हो? इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा लगातार पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। जब अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम बहन जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब बहन जी के बराबर में सतीश मिश्रा को देखते हैं तो पीछे ठिठक जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? इसके अलावा काफी दिनों से, या कहेंगे 2012 जब से मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में बहन जी ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब उसके कई कारण बताए जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बहन जी ने पहले जो काम किए हैं वो उस समय के थे, उस समय के हो गए। सिर्फ उस समय के कामों को आप कब तक गाते रहेंगे? संघर्ष लगातार करना होता है, ना कि एक बार संघर्ष करके फिर बैठ जाएं और पिछले संघर्ष का ही हम गाना गाते रहें। उससे काम नहीं चलेगा, उससे बहुजन आंदोलन नहीं चलेगा। इसलिए बहन जी ने क्यों घर से निकलना बंद कर दिया, सड़क पर निकलना बंद कर दिया, किसी की समझ में नहीं आता। यहां तक कि बताया जाता है कि बहन जी की उम्र ज्यादा हो गई है। अरे बहन जी की उम्र कहां से ज्यादा हो गई? 67-68 साल की हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तो 75 साल के हैं। वो फिर भी मैदान में है और जहां भी चुनाव होता है वो बार बार वहां रैली करने पहुंच जाते हैं। बहन जी सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने को ही वो बहुत बड़ी चीज मान लेती हैं। शायद उनको सतीश मिश्रा ने ये समझा दिया है कि आपने एक ट्वीट कर दिया तो ये तो विश्व भर में फैल गया। ऐसा नहीं होता है। संघर्ष बहुजनों के लिए लगातार जरूरी है। इसके अलावा बहन जी के जो बार बार सबूत भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के आते हैं, उनकी काट आपके पास नहीं है। बहन जी ने आरएसएस को 2002 में बताया जाता 10 लाख का चंदा दिया था। अब वो बात सच है या झूठ है, आपने कभी उसको क्लियर भी नहीं किया, जबकि मीडिया में ये बातें चल रही हैं। आरएसएस को सहयोग करने वाली बहन जी कौन सा बहुजन आंदोलन चला रही हैं? आरएसएस को 10 लाख रुपए देने वाली मायावती जी बहुजन आंदोलन कैसे चला रही है? कुछ समझ में नहीं आता। और फिर इसका स्पष्टीकरण भी तो बहन जी की तरफ से आना चाहिए अगर वो चीजें गलत हैं तो, लेकिन वो स्पष्टीकरण भी नहीं आता है तो संदेह होता है, और संदेह होना लाजमी है। तो इस तरीके से बहन जी के कामों को भुला नहीं रहे, लेकिन उन कामों की बदौलत सिर्फ बहुजन आंदोलन का नाम चलता रहे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद दूसरी तरफ मेहनत कर रहे हैं, वो घटना होती है तो घटना पर पहुंचते हैं और बहुजनों के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक बार बार और दमदार तरीके से उठा रहे हैं, तो उनको गरियाने में बसपाई लोग लगे हुए हैं। बसपाई लोगों का वो हाल हो गया है
खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरे को करने नहीं देंगे। फिलहाल किन्हीं भी कारणों से हो, बहुजन समाज पार्टी पर एलिगेशन एक तो टिकट बेचने के लगते हैं और कई बार बसपाई लोग ही आपस में उनका बखान कर देते हैं। एक तो टिकट बेचने का आरोप, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने का आरोप, और वो भी आंतरिक तौर पर। और पहले तो खुल्लम खुल्ला दिया ही है। खैर 2002 में तो गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी जी का प्रचार बहन जी कर ही चुकी हैं और अपना समर्थन दे चुकी हैं। और ये तब है जब काशीराम साहब बहुजन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सांपनाथ और नागनाथ कहते थे। खैर राजनीति में कब क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन चीजों को भुलाया भी जा सकता है। लेकिन आरएसएस को 10 लाख का चंदा, सतीश मिश्रा का पार्टी का सर्वे बने रहना और सतीश मिश्रा के बताए हुए रास्ते पर ही बहन जी का चलना और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार ना करना और बहुजन समाज की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है उसको भी ना करने देना। फिलहाल ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों का काम सिर्फ आजाद समाज पार्टी के लोगों को गरियाना रह गया है। उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं है, जिन्हें वो नागनाथ या सांपनाथ कहते थे। उनकी लड़ाई सिर्फ अब आजाद समाज पार्टी से ही रह गई लगती है। जबकि दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज तक कभी बहन जी के सम्मान के अलावा कोई बात नहीं की है। चंद्रशेखर आजाद वो लंबी रेस के घोड़े हैं, उन्हें पता है अल्टीमेटली आजाद समाज पार्टी को ही बहुजन समाज की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हाल वो हो गया है, बहन जी अध्यक्ष पद छोड़ेंगी नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं। क्योंकि जब पार्टी सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ेगी तो बढ़ेगी कैसे, और उसी की बदौलत लगातार घटती जा रही है। अभी भी जो बहन जी का नाम है वो पुराने जमाने में जो किए थे उनकी वजह से नाम चल रहा है। फिलहाल में जो कर रही है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि फिलहाल कुछ कर ही नहीं रही है। सिर्फ ट्वीट करने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिलहाल का माहौल ऐसा है कि आपको संघर्ष सड़क पर भी करना होगा और अपने समाज के लोग जो लड़ रहे हैं उनका कम से कम मनोबल तो ना गिराएं। ये जो समाज है बहुजन समाज देश में 90% है। इसमें आप भी मेहनत करें और आजाद समाज पार्टी भी मेहनत करे। बेशक आप लोग ना मिलें, अपनी अपनी मेहनत करें तो वोट अपने आप आपके पास आएंगे। हालांकि अच्छा तो यही होगा कि आजाद समाज पार्टी के साथ में बहन जी गठबंधन करें, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते आ रहे हैं। अगर आप गठबंधन नहीं भी करती हैं तो कम से कम सड़क पर लड़ाई तो करें, समाज के लिए लड़े तो सही। जो जीतेगा वो सिकंदर। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की बुराई करके ही आप बहुजन समाज पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो अपने बसपाई भाई हालांकि इस बारे में बुरा मानेंगे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आलोचना भी जरूरी है और आलोचना में जब तक सतीश मिश्रा की गाइडलाइन पर पार्टी चलेगी पार्टी उभर नहीं सकती। और इंतजार कितना और इंतजार करोगे? अभी शायद 12-14 साल तो हो लिए, और नहीं तो सीधे 15 साल भी कह सकते हैं। पिछले 15 साल से पार्टी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पार्टी को अपने विचारों में बदलाव करना होगा, परिवारवाद से बाहर निकलना होगा, जिससे कि समाज को विश्वास हो कि जो पार्टी में मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जब पार्टी के लोगों को लगेगा कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, अल्टीमेटली तो संयोजक तो बहन जी के परिवार का ही बनेगा, तो कोई क्यों मेहनत करेगा। एक समय था जब बहन जी अपने उत्तराधिकारी के लिए कहती थी कि मैंने नाम लिख के रख दिया है और वो मेरे बाद में ही खोला जाएगा। आज बहन जी
अपने आप अपने रिश्तेदारों को पार्टी में ले आती हैं, बड़े बड़े पदों पर बिठा देती हैं, पार्टी का पैसा अपने व्यक्तिगत काम में ले लेती हैं, व्यक्तिगत संपत्ति बना लेती हैं, जबकि बहुजन आंदोलन में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए जिस तरीके से हमें जिन हालातों में काम करना होता है वो हमारे बहुजन महापुरुषों ने बता रखे हैं। अब या तो बहन जी अपना परिवार चला लें या पार्टी या बहुजन आंदोलन। जहां तक दिख रहा है बहन जी अपना परिवार चला रही है, बहुजन आंदोलन का तो सिर्फ नाम ले रही है। वरना बहुजन आंदोलन के लोगों द्वारा खून पसीने की कमाई बहन जी को दिए जाने के बाद बहन जी उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनाती। कहने वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत यही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको इतना शेयर करें कि बहुजनों में आम लोगों तक, जन जन तक ये वीडियो पहुंचे और इस बात को सोचें कि हमारा बहुजन आंदोलन चलेगा कैसे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।